ये चलते हैं जहां पर आतिशी मुख्यमंत्री पद का भार ग्रहण कर रही हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और आज सचिवालय पहुंचकर ये देखिए बाकायदा जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, हस्ताक्षर करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि अब आज से आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है बतौर सीएम और कहा जा रहा है कि आज ही वो एक बड़ी बैठक करने वाली हैं कैबिनेट की और हो सकता है कि उसमें जो अब तक के रुके हुए फैसले थे उन फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा आज की कैबिनेट की बैठक में। आतिशी ने अपने पास वो तमाम विभाग रखे हैं जो पहले भी आतिशी के पास थे, खासतौर पर शिक्षा विभाग, वित्त, राजस्व, बिजली, ये तमाम विभाग मुख्यमंत्री आतिशी के पास ही रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज बाकायदा सचिवालय पहुंचकर, मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच करके आतिशी ने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया है। यानी कि जो औपचारिकता थी वो आज पूरी हो गई है और अब इसके बाद अब आतिशी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा जो फैसला जिसे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसमें महिलाओं के खाते में 1000 रुपए। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो आतिशी ने फिर वही बात दोहराई जो इससे पहले जब आतिशी के नाम का ऐलान हुआ था बतौर मुख्यमंत्री के रूप में, उस वक्त भी आतिशी ने यही कहा था कि मैं तब तक के लिए ये पदभार ग्रहण कर रही हूं जब तक नए जनादेश के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा इसलिए उनकी ये कुर्सी हमेशा खाली रहेगी। जब वो जनता के जनादेश के बाद वापस लौटेंगे तो फिर से वो मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। तब तक उनकी अनुपस्थिति में मैं ये जिम्मेदारी का वहन करूंगी, ये कहा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने।